नमस्कार। आज मैं इस चिंतन में चर्चा करूंगा ईश्वर की खोज। आज हर मानव किसी न किसी रूप में तीसरी शक्ति को खोज रहा है। जो मानव से कहीं न कहीं अलग है, उसी शक्ति को खोज रहा है। कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, सब एक तीसरी शक्ति की खोज में लगा हुआ है कि मानव पृथ्वी ब्रह्मांड का संरक्षक कोई न कोई तीसरी शक्ति है। इसी के खोज में मानव लगा हुआ है। इसी के खोज कर रहा है कि वह तीसरी शक्ति आखिर कहाँ है। आज विज्ञान का युग हो गया और शिक्षा में परिवर्तन आया है। पुराने जमाने की शिक्षा प्रणाली आज की शिक्षा प्रणाली में बहुत अंतर आ गया है। मानव के दिलो दिमाग का विकास इतना तेजी से हुआ, जिसको सीखने में हम महीना लगाते थे, उसको आज के तारीख में एक दिन में सीखा जा सकता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन होना है, सब में परिवर्तन आना है, कोई अस्थाई नहीं है। सब कुछ पल पल बदल रहा है। हम भी बदल रहे हैं पल पल। सारे जीव जंतु पृथ्वी पर जो हैं वह सब बदल रहा है। खाई है वह भरता जा रहा है, टीला है वो ढहता जा रहा है। हर पल कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है। इस परिवर्तन के युग में हम ईश्वर तक आसानी से क्यों नहीं पहुंच पाते? ईश्वर तक पहुंचने का जो वह कठिन पुराने मार्ग है, दादा परदादा के समय के जो कठिन मार्ग है, उसी मार्ग को अपना रहे हैं। उस मार्ग को अपनाने से हमारी जिंदगी छोटी पड़ जाती है। हम ईश्वर तक पहुंचने से पहले ही हमारा राम राम सत्य हो जाता है। तो आज तक किसी ने ईश्वर तक पहुंचा नहीं है। अगर पहुंचा भी होगा तो पहुंच करके किसी ने फोन तक नहीं किया
कि यहाँ ईश्वर है, मैं उनके पास पहुंच गया हूं। अगर वह फोन करते तो और आदमी पहुंचने की कोशिश भी करता, वहां पहुंच सकता था। तो चर्चा यही होता है कि ईश्वर को हमारे पूर्वज भी नहीं देखे, नहीं पहुंच पाए, और आज वर्तमान में भी यही हो रहा है कि हम ईश्वर की खोज में तो चलते हैं, लेकिन हमारा जिंदगी छोटा पड़ जाता है, वहां पहुंच नहीं पाते, क्योंकि यह मार्ग बहुत बड़ा कठिन मार्ग है, या वह जो मार्ग पहुंचने का है वह कठिन बनाया गया है, जिससे कि हमारा जिंदगी छोटा पड़ जाए, या कहीं ईश्वर नाम का कोई चीज नहीं है जिससे हमारे पूर्वज भी वहां नहीं पहुंचे, न हम पहुंच सकते। जो चीज है ही नहीं उसको चाहे जितना भी खोजें हमें मिलेगा नहीं। अगर आज दुनिया बदल रहा है, बदल गया है, मानव बदल गया है, मानव का दिमाग बदल गया है, सोच समझ बदल गया है, तो ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता आसान क्यों नहीं बनाया गया? जो मैं जल्दी से जल्दी ईश्वर तक पहुंच जाऊं। उस समय भी पढ़ाई होता था, सारे डिग्रियां मिलती थी, लेकिन उस समय चांद तक आदमी नहीं पहुंचा था। लेकिन आज उसी डिग्रियां के द्वारा आदमी चांद तक पहुंच गया है। जब इतना परिवर्तन हुआ है तो यह ईश्वर की खोज में हम इतना पीछे क्यों हैं? इसका आसान रास्ता कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी? इस पर चिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि सब कुछ बदल रहा है। आज जहां पर हम घंटा लगाने में पहुंचते थे, वहां हम मिनटों में पहुंच रहे हैं। इतना परिवर्तन आया है, इतना तकनीक में सुधार आया है, मानव के मस्तिष्क में सुधार आया है। तो फिर हम पुरानी डोरी को क्यों पीट रहे हैं? आज सभी संप्रदाय, सभी धर्म यही कर रहा है और अपने पुराने ढर्रे पर, पुराने रास्ते पे जा तो रहा है, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहा। जा तो रहा है, पहुंच कहीं नहीं रहा है, और हमारा जीवन लीला समाप्त हो जाता है। ऐसा एक मार्ग है जो बुद्ध ने दिया। बुद्ध का दिया हुआ धम्म मार्ग है,
जो आसानी से वहां तक पहुंचा जा सकता है और पहुंचने के बाद अनुभव किया जा सकता है। सुख की अनुभव किया जा सकता है, ईश्वर की प्राप्ति की अनुभव किया जा सकता है। वह बुद्ध धम्म का मार्ग है। क्योंकि बुद्ध धम्म में वह मार्ग को इतना आसान कर दिया कि कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो चीज आपने खोज रहे हो अभी तक नहीं मिला तो समझो कि वह चीज है ही नहीं, और जिसे खोज रहे हो वह तो अंदर है, आपके अंदर में है, वह अन्यत्र कहाँ मिलेगी। जो चीज घर में है बाहर ढूंढने पर कहाँ मिलेगा। जो चीज आपके अंदर है जिसने आज दुनिया को यहां तक ला दिया है, वहां तो वह कौन है? वह तो आप ही है और आप में ही है। वह आप ही हैं और आप में ही है, आपके अंदर ही है, जो दुनिया को कहां से कहां तक ला दिया है, चांद तक पहुंचा दिया है। उसने ही ईश्वर की कल्पना किया है, ईश्वर को बनाया है। जो आपके अंदर है उसने ही ईश्वर को बनाया, उसी ने कल्पना किया कि एक ईश्वर है, और उसी ने उस स्थान पे जाकर के, उसी ने उस स्थान पे गया है, तो आज वह तीर्थ स्थान कहता है। जहां मानव नहीं गया उसे तीर्थ स्थान कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। इसका मतलब मानव ही है जो सबसे ऊपर है, मानव में ही है जिसको आप खोज रहे हैं, वह ईश्वर है। तो जब हमें अपने अंदर में जब झांकते हैं तो ये समझते हैं कि हमारे अंदर से ही सारे चीज की परिवर्तन हो रहा है। जो अंदर मैं है, हम है, वही परिवर्तन कर रहा है। मैं कहिए, हम कहिए या आत्मा कहिए, वही है जो आज इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया है और कर रहा है और करता रहेगा। बुद्ध ने इतना ही कहा कि आज है वह कल नहीं रहेगा। आज जो सत्य है वह कल सत्य नहीं रहेगा, वो असत्य में बदल सकता है, बदल जाएगा। इसलिए जो मैं कह रहा हूं वह आज के लिए सत्य हो सकता है, लेकिन कल के लिए वह सत्य नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहा
हमारी बातें मत मानो और किसी की बातें भी मत मानो। वर्तमान समय में बुद्धि, विवेक, तर्क के कसौटी पर कस करके जो देखो, जिसे समझो, सत्य वही है। कहीं सत्य की खोज अलग नहीं है। आपके दिलो दिमाग से जो लगता है कि यह सही है, सत्य वही। आज मानव भटक रहा है और जितना भटकेगा मानव उतना दुख पाएगा, क्योंकि मार्ग इतना कठिन है और उस मार्ग पर चलते चलते मानव दुख ही दुख पाएगा। इसलिए बुद्ध ने कहा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर ईश्वर को खोजना ही है तो आपने वेद से सुना होगा, वेद में सुना होगा, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, आचार्य देवो भव। इसके सिवाय कोई देवता नहीं है। देवता वही है जो देता है। तीन के सिवा कोई देने वाला दूसरा नहीं है। इसलिए घर के अंदर ही यह तीनों उपलब्ध है। बाहर जाने की जरूरत नहीं है। गुरु भी घर में है, माता पिता भी घर में है, क्योंकि बुद्ध भगवान और ईश्वर नहीं है, वह एक शिक्षक हैं, मार्गदाता हैं। इसलिए बुद्ध को सम्मान देना चाहिए। पूजा नमन करना चाहिए। माता पिता को पूजा करना चाहिए और गुरु को सम्मान देना चाहिए। उनमें सम्मान देने की मतलब फूल अर्जित करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, उनके लिए और कोई दूसरा सम्मान नहीं है। इसी प्रकार ईश्वर को खोज के लिए वह कठिन मार्ग को छोड़ करके आसान मार्ग अपना करके और उसी घर को स्वर्ग बनाने के लिए, घर तभी स्वर्ग होगा जब माता पिता को पूजा होगी, गुरु का सम्मान होगा, वह घर स्वर्ग होगा। हमें स्वर्ग अलग ढूंढने की जरूरत नहीं है। ढूंढने वालों को मिला नहीं स्वर्ग, जाने वाला आया नहीं बताने, तो इसका अर्थ है यह जिंदगी में, आपके अपने जिंदगी में स्वर्ग और नरक दोनों है। जिस घर में माता पिता और गुरु का सम्मान होगा, वह घर स्वर्ग से सुंदर होगा। लेकिन जिस घर में ये परिक्रमा लगेगी ईश्वर की खोजने के लिए,
वह घर स्वर्ग नहीं नरक बनेगा, क्योंकि आपका सारा जिंदगी उसी खोजने में लग जाएगा और आप पहुंचेंगे कहीं नहीं। कर्म ही पूजा है, कर्म के बिना कुछ नहीं है, और जैसा कर्म करेंगे फल वैसा मिलेगा, यह सब कहता है। लेकिन बिना कर्म का फल चाहने वाला यह बड़ा सा परिक्रमा करता है। जो कर्म करता है वह घर के अंदर ही सब कुछ पा सकता है। इसलिए आज हम चिंतन और मनन करने के लिए आप लोगों को कहेंगे कि घर को आप स्वर्ग बनाइए, घर में एक दूसरे को सम्मान दीजिए, भाई भाई का सम्मान दे, देवर जेठानी को सम्मान दे, जेठानी देवरानी को सम्मान दे, बेटा माँ बाप को सम्मान दे, और घर को स्वर्ग बना के रखे। जिंदगी में ये खुशियां, आनंद, प्रेम, मोहब्बत, यह स्वर्ग का रास्ता है। तो शायद आज से आप चिंतन और मनन करेंगे कि स्वर्ग पाने के लिए हमें रास्ता क्या अपनाना है। बदलती समय में, बदलती दुनिया में सब कुछ बदल रहा है, तो हमें भी विकास के रास्ते पे जाने के लिए आसान मार्ग को तलाश करना पड़ेगा, तब हम सही स्थान पे पहुंच सकते हैं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।